अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, बकरा ईद तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसकी जो दावतें हैं और बारबेक्यू पार्टीज़ हैं वो अभी तक चल रही हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर बकरा ईद का जिक्र किसी भी शो में सबसे ज़्यादा हुआ है तो वो हमारे लाइवली वीकेंड्स में हुआ है। आप यकीन जाने, ईद से पहले ही 2 हफ्ते से हम आपको बता रहे थे कि देखें बकरा ईद आ रही है, सफाई सुथराई का कैसे ख्याल रखना है, कुर्बानी के क्या फ़जीलत है, उसका क्या असल मकसद है, और बकरा ईद पे इतनी सारी दावतें होती हैं, ओवर ईटिंग से ख़ुद को बचाना है। फिर हमने बकरा ईद के स्पेशल शोज़ किए, उम्मीद है कि वो भी आपने देखे होंगे। और आज भी हम आपको बताएंगे ये जो बकरा ईद की अभी तक दावतें आपकी चल रही हैं, बारबेक्यू पार्टीज़ चल रही हैं, इतना आपने ओवर ईटिंग कर लिया है हमारे मना करने के बावजूद भी, और अपना वज़न बढ़ा लिया है, उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आज हमारे पास एक जिम इंस्ट्रक्टर, बाकायदा एक प्रोफेशनल ट्रेनर हमारे साथ होंगे। उनसे जो हमारे सवाल हैं हेल्थ के हवाले से, हमारी फ़िटनेस के हवाले से, वो हम जानेंगे। ओवर ईटिंग के बाद जो हमारा वेट ओवर हमने कर लिया है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो कुछ अगर सवाल आपके जहन में भी हो, आप पूछना चाहते हैं एक्सरसाइज के हवाले से और फिटनेस के हवाले से, तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। आ जाते हैं हमारी कुकिंग की तरफ। आज कुकिंग के लिए हमारे साथ मौजूद है शेफ़ कामरान, जो कि मेरे ख्याल से मसाला टीवी का एक हिस्सा बन चुके हैं। बहुत सालों से हमारे शो पर आते रहे हैं और आकर बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आज क्या सिखा रहे हैं आप यकीन जाने, आज भी मटन ही बन रहा है। हम आपको गोश्त में ही कुछ सिखा रहे हैं। एक तरफ हम आपको बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा गोश्त ना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, और फिर रेसिपीज़ भी हम आपको इतने मज़े मज़े की सिखा रहे हैं, तो आप भी, आपका ब्रेन भी कहेगा मैं तो कंफ्यूज हुआ गया, मैं क्या करूं। आइए जी, शेफ़ कामरान को बुलाते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम कामरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। बिलेटेड ईद मुबारक। अभी तक चल रही है ना ईद लोगों की। मेरे ख्याल से आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि बारबेक्यू की खुशबुएं आ रही हैं इधर उधर से। जी जी, अब तक चल रही है बारबेक्यू तो हर जगह। हाँ। मकसद इनविटेशन भी है बारबेक्यू के। अभी तक है ना? बिल्कुल। हैरानी नहीं होती है इतना? ये तो भी पूरा महीना ये तो भी पूरा महीना चलेगा। ओह माय गॉड, कुछ ज्यादा ही हो गया। बहुत ज्यादा। बस ये मीट लवर जो होते हैं उनके लिए तो डबल ईद है। डबल ईद है। आप हैं मीट लवर कामरान? नहीं नहीं, मैं बस लिमिटेड। आप थोड़े दाल सब्जी मीट जो मिल जाए। अच्छा। खैर ऐसा वो नहीं है कि मीट पे ही फोकस हो। अच्छा, नखरे नहीं बिल्कुल। वैसे ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद अच्छी रही। ओवर ईटिंग नहीं, क्यों? खैरियत? बेसिकली मेरे दांत में बहुत दर्द था और उसको फिर तकलीफ में गुजरी है बहुत ज़्यादा। वही तो ना, वो हमने ये भी बोला था कि भाई जब तक सेहत है ना, बिल्कुल, तो ही आप ईद की खुशियाँ भी इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। वरना तो मतलब ज़िंदगी आप इंजॉय तभी करते हैं जब आपकी सेहत है। तो वो सेहत का जो, जिसे कहते हैं ना, हमारे हाथ में कंट्रोल है। अब हम लोग कंट्रोल नहीं करते। बेसिकली हमारे होता क्या है कि बस वो कहते हैं ना कि मीट जब आ गया था, मीट दिख गया तो वो कहते हैं हेवन में आ गए, मीट हेवन में आ गए, तो बस मीट खाना है। यानी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मीट बन रहा है। होते हैं ऐसे तो लोग। इस तरह होता ही है कि फिर आपको डायरिया हो रहा है और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कोई ना कोई मसला हो जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास लाइन लगी हुई होती है। हाँ, ये तो। और इस बार आपने वो खबर सुनी, वो लाहौर पंजाब साइड में तो 18,000 लोग हॉस्पिटल पहुंचे। पेट के, ये गैस की प्रॉब्लम, ये गोश्त खाने से उनका सारा। बिल्कुल, वजह ये होती है कि हम लोग जो है हर चीज़ को वो कहते हैं ना कि लिमिटेड होना चाहिए। तो अगर मीट जब भी बन रहा है वो वेजिटेबल के साथ बने। वेजिटेबल के साथ, उसका भी एक तरीका होता है खाने का। तो अच्छा जी, आज हम क्या सीख रहे हैं आपसे? आज हम बना रहे हैं मटन अगवानी विद सिल्की ग्रेवी के साथ। ठीक है। और ये ग्रेवी, सिल्की ग्रेवी, क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि ग्रेवी हम उसको बाद में ऐड करेंगे। अच्छा। पहले इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे इसकी ग्रेवी को। अच्छा, और आप मेरे ख्याल से बॉईल करके लेकर ये हाफ डन किया हुआ है। बेसिकली मटन था, मटन में टाइम लगता है तो मैं इसलिए हाफ डन करके लाया। इसकी मैरिनेशन है। मैरिनेशन के बाद फिर हम जो है इसको तकरीबन 5 से, अगर घर में आप कर रहे हैं तो तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा इसको टाइम दें। बट यहाँ टाइम होता नहीं है तो इसलिए हाफ डन किया। चलें जी, टाइम नहीं है आपने कह दिया तो हम अभी चलते हैं, आपको किचन में ले चलते हैं ताकि जितना टाइम आपको मिल जाए। बाय द वे, हमारा शो 1.5 घंटे का हो गया ना? बिल्कुल 1.5 घंटे का हो गया। तो अब आप हमारा शो सैटरडे संडे को देखेंगे 4:30 बजे से 6 बजे। इनफैक्ट कामरान, अगर आपसे मैं एक सवाल करूं, आपने तो हमारे मॉर्निंग उसमें भी आए हुए हैं ना जब लाइव वीकेंड्स होता था, आपसे पर्सनली मैं पूछूं, एज अ व्यूअर को आप रिप्रेजेंट करें, तो आपको लाइवली वीकेंड सुबह में अच्छा लगता है या शाम में? क्या टाइमिंग? सुबह। सुबह?
हाँ जी, और मैं चाह रही थी कि मैं अपने व्यूअर्स से भी ये पूछूं, व्यूअर्स वोट होता है ना वो लूं, आप लोग सुबह में देखना चाहते हैं लाइवली वीकेंड्स को या शाम में? मुझे ज़रूर बेसिकली होता ही है कि सुबह में जो है हर बंदा फ्रेश होता है। हाँ ये बात भी है, और फिर इतने सालों से हमारा शो बिल्कुल सुबह में बिल्कुल, चला और है ना। एक पैटर्न जब चेंज हो जाता है शो का तो बस चेंजेस आ जाते हैं। बिल्कुल, तो मम्मी तो भूल ही जाती हैं देखना, वो सुबह लगाती हैं कह रही अरे अरे तुम्हारा शो तो शाम में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये है, ये सही कह रही है। शाम में हर बंदा बिजी होता है, सुबह का टाइम भी होता है, फ्री टाइम होता है, 11 बजे का टाइम होता है, और सैटरडे संडे तो अमूमन लोग फ्री होते हैं मॉर्निंग में। लोगों में हमने सवाल ये उठाया है, ज़रा आप अपना वोट दीजिएगा। अच्छा जी, हम कर कह रहे हैं अफगानी मटन। मैं सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करूँगा। ठीक है, अच्छा, मैरिनेशन के लिए मुझे ये मिक्स बोटी ही आपने लिया जी हुआ जी है जी ना? जी, ठीक है, मुझे बाउल थोड़ा सा बड़ा चाहिए इसके लिए। इससे भी ज़्यादा बड़ा या एक ही साइज? ये बड़ा वाला है, ये बड़ा, हाँ ये बड़ा साइज है। नहीं तो पतीली ही ले लें अगर और बड़ी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने किया है, मटन को हाफ डन किया हुआ है। ठीक है। बेसिकली अगर घर में आप करी हैं तो जो रॉ मीट होता है, कच्चा मीट, और ये चिकन और मटन दोनों में बनेगा। ठीक है, चिकन और चिकन और चिकन में ही बन सकता है, हाँ, और अच्छा, मटन में ही बन सकता है। मैं समझी आप चिकन डाल रहे हैं। नहीं, चिकन नहीं डाल रहा मैं। अच्छा, यहाँ पे ये है मेरे पास तकरीबन 1 kg के करीब मटन है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी मैरिनेशन आप करेंगे। स्पून ये रखे में नीचे, सब कुछ बदल गया ना कामरा जी चेंज हो गया काफ़ी चेंज हो गया। चेंजेस अच्छी होती हैं वैसे तो। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इसका जो है पानी हटा रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली इसमें थोड़ा सा मैं पानी रख के लेकर आया था। वजह क्या थी कि जब हम इसको कुक करेंगे तो इसका अपना जो बॉइल्ड हुआ वाटर है वो जरूर है, कच्चा पानी मैं नहीं डालूंगा। अच्छा, सही। अच्छा, पानी आप अलग कर रहे हैं क्योंकि अभी मैरिनेशन है। जी, इसी पानी में मैं कुक करूँगा। सही है, मैं समझ गई। अच्छा, बॉयल जो आपने किया, सिंपल लहसुन वसन कुछ डाला? नमक कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। मेरी ये सब मैरिनेशन में जाएगा सारा मेरा। अच्छा, सबसे पहले हमने इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट के लिए मुझे चाहिए जो अनियन है। ठीक है, प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं कामरान आप घर पे? जी, कभी कभी, ज़्यादा नहीं। पहले मैं बहुत डरती थी, यहाँ भी लगता था तो मैं बस पीछे हट जाती थी, और अब मुझे इतना आसान लगता है ना। वो बेसिकली लगाने का तरीका होता है। हाँ, अब वो आ गया ना, मैं उसमें एक्सपर्ट हो गई अब लगाने में। लगाने का तरीका होता है, अगर आप सही नहीं लगा रही हैं उसको तो वो कभी भी जो है फटेगा नहीं। बिल्कुल एहतियात करें। और मेन चीज़ होती है इसकी नोजल्स जो होती है ना, नोजल्स आजकल तो वो इसके नीचे जाली भी दी होती है, बट ये है कि आप फिर भी उस नोजल्स को साफ करना होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिए अनियन। अनियन के साथ यहाँ मेरे पास जा रहा है कोरिएंडर 1 बंच है। प्याज कितनी लिए? प्याज हमने लिए तकरीबन 1 बड़ी साइज़ की लिए हमने। ग्रीन चिलीज ये हो गई। यहाँ पे मेरे पास है काजू। अच्छा, ठीक है, 7 से 8 अदद। ठीक है, ये जाएंगे। दही तकरीबन इसके अंदर 150 ग्राम से। सही है, ये 150 ग्राम्स कितना होगा? आधा कप? पाव होगा? पाव से कम है। हाँ, तो ये आधा कप हो जाएगा। ठीक है, ये 250 ग्राम से दही। सही है, दही। अच्छा जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, ये सारा पेस्ट बनाना है इसका। ठीक है, इसका हम बनाएंगे पेस्ट। इसका हमने पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद ठीक है। अच्छा, पानी तो नहीं ऐड कर रहे ना? दही डाल दिया मैंने इसी में। अगर नीड होगी तो मैं कर लूँगा, अदरवाइज़ नहीं। सही है, तो इससे पहले आप ब्लेंडर चलाएं, हम ब्रेक ले लेते हैं। जितना शोर मचाना है ब्रेक में मचाते हैं। आप लोग जी हमें कॉल करें, कुछ पूछना है, सवाल वो पूछ सकते हैं। प्लस हमें ये भी ज़रूर बताएं कि आप लाइवली वीकेंड्स को मॉर्निंग वाला टाइम प्रेफर करते हैं या ये शाम वाला? आपकी वैसे क्या वोट है? हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन वैसी एक राय जानना चाह रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं। मटन अफगानी विद सिल्की ग्रेवी। अज्जा पेस्ट के लिए प्याज दरमियानी 2 अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, काजू 8 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 150 ग्राम। मैरिनेशन के लिए मटन 1 किलो, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, क्रीम 200 ग्राम, कोयला धुआं देने के लिए तेल आधा कप, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज शेफ़ कामरान हमारे साथ हैं और मज़ेदार सी गोश्त की ही रेसिपी हम आपको सिखा रहे हैं। अच्छा, मैरिनेशन के लिए आपने जो पेस्ट बनाया है इसका एक बार रिकैप कर दें, ये इस तरह की इसकी शक्ल आएगी। अच्छा, इसमें मैंने डाला है अनियन, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर और जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही और सॉल्ट नहीं डाला मैंने भी इसके अंदर, सॉल्ट मैं बाद में डालूंगा। ठीक, और काजू है ना? हाँ, काजू और काजू डालें। ये तमाम डाल के, ये चीज़ें डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ठीक है। यहाँ पे अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। ठीक है। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए, अच्छा, अब मसाले भी साथ ही? हाँ, मसाले साथ हैं। यहाँ पे है ऑल स्पाइस पाउडर, यानी गरम मसाला 1 टीस्पून। ठीक है। चाट मसाला 1 टीस्पून। ये घर का बना हुआ चाट मसाला है? नहीं, बाजार नहीं, बाजार का। डार्क कलर है ना। अच्छा, और ये है ब्लैक पेपर पाउडर। ठीक है, 1 टीस्पून। सही है। ये चला गया। यहाँ पे सॉल्ट, अच्छा सॉल्ट के लिए हमेशा ही बोलता हूँ एज पर टेस्ट, क्योंकि हर बंदा अपने टेस्ट के हिसाब से खा रहा होता है सॉल्ट। सही है। नमक आप तेज़ खाती हैं नमक? नहीं, अब तो मैं कम ही कर रही हूँ। जैसे जैसे एज बढ़ रही है कम कर रहे हैं चीज़ें। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास क्रीम। ठीक है। अच्छा, ये भी अभी डाल देंगे? हाँ, आप? अभी जाएगी। अच्छा। मैरिनेशन में चलिएगी सारी। ओके, क्रीम मेरे पास। ठीक है। अच्छा, शुरू से ही क्रीम डाल दूँ और फिर आप इसको कुक करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि वो फटे या कुछ ऐसा? नहीं। अच्छा, क्रीम का हमेशा ये है, क्रीम हमेशा जो है स्लो फ्लेम पे पकाया जाता है। ठीक है। थोड़ा सा मैं सिर्फ गार्निशिंग के लिए रखा हूँ। अच्छा, और अगर हम एंड में ही डालें, ज़्यादा रिस्की ना लें क्रीम शुरू में डालने का? नहीं, क्योंकि ये पेस्ट भी जा रहा है ना साथ। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे फिर ये पेस्ट मेरा जितना भी है मैं इसको सारा। कामरान, ये कहाँ से सीखी है रेसिपी? अच्छी मज़े की लग रही है वैसे, गरम मसाले की है। बड़ा मुश्किल सवाल पूछती हैं अभी। लो, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? आप जवाब मुश्किल दे दें मुझे। हाँ, आसान दे दें। अच्छा, बेसिकली हम आपको पता है कि आई एम ए ट्रेनर। हाँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि हमें सर्च भी करनी होती हैं चीज़ें, और फिर उसके साथ साथ जो है बच्चों को कुछ नया सिखाना होता है। सही है। तो ये खुद की डिराइव की हुई रेसिपी है या कुछ सर्च करने से आपको? ये सर्च की थी मैंने। अच्छा। हाँ, अच्छा, मज़े की लग रही है। उसके इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं ना, काजू भी कम अच्छा, है। बेसिकली पता है क्या है किरण, हम लोग जब किसी के साथ काम करते हैं या स्टूडेंट्स हैं या किसी के साथ, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नया नया। बिल्कुल ये। जब ड्यूरिंग द क्लास में जो है क्लास ले रहा होता हूँ, बच्चों से कुछ नई नई बातें, कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, नहीं और क्या, वो कि हमारी नॉलेज में इजाफा हो रहा होता है और चेंजेस इतनी आती रहती हैं, मुसलसल कुछ ना कुछ नई चीज़ें जादू है। अच्छा, अब इसको आप हल्की आंच पे पकाना भी शुरू कर देंगे? जी, मैं इसको, अच्छा यहाँ पे इस स्टेज पे आपको कम से कम भी 1.5 से 2 घंटा इसको रखने का। रॉ मीट है आपके पास? डन है, मेरे पास हाफ डन है। तो मैं इसको क्या करूँगा, अभी इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगा। ऑयल डालने के बाद सिंपल जो इसकी जो बोटियाँ हैं उसको सिर्फ फ्राई करना है। अच्छा, सही है। ये थोड़ा कुक हो जाए, पानी थोड़ा डाल दूंगा, ये डन हो जाएगा। लास्ट में इसकी हम ग्रेवी डालेंगे। अच्छा ठीक है, अभी सिर्फ आप वो टोंग से उठा के हम जी फ्राई कर लेंगे। बस फ्राई आप शुरू कर लें बेशक। मैं ज़रा नाजरीन को यहाँ इस ट्रॉली की तरफ लेकर आना चाहूँगी। हमारे पास हर्बियन के यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, हर्बियन नेचुरल्स, जिनके बारे में हम काफ़ी बार आपको बता भी चुके हैं। इनकी शैम्पूज़ की रेंज है, क्रीम्स की रेंज है, फेस वॉश वगैरह है, प्लस इनके गिफ्ट बॉक्सेस भी हैं। और इनकी बाकायदा जो आउटलेट है वो लकी वन मॉल में है, वहाँ से भी जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन हर्बियन नेचुरल्स के प्रोडक्ट आपको मुख्तलिफ स्टोर, सुपरमार्केट्स और मॉल्स में जो होती हैं, ग्रोसरी जहाँ से आप लेते हैं, वहाँ पर भी आपको ईज़िली अवेलेबल है। एक्चुअली ये एक है इंटरनेशनल ब्रांड और 35 साल से पाकिस्तान में हर्बियन अपने ये नेचुरल प्रोडक्ट्स बना रहा है। ना सिर्फ बना रहा है और सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि इस मुल्क से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि इनके प्रोडक्ट्स में चाहे वो शैम्पूज़ हों, फेस वॉश हो, इनका नीम वॉश हो, इनमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इनका नाम हर्बियन नेचुरल्स है। और अगर मज़ीद आप लोग इनकी वैरायटी देखना चाहते हैं या ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं, इनकी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा, pk.herbian.com। अच्छा किरण, देखिए मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है। ठीक है, अभी सिर्फ मैं इसको डाल रहा हूँ। जो आप बात कह रही थी क्रीम की कड़ल होने की, अच्छा, वो यही वजह है कि गाढ़ा वो क्या कहते हैं, ऑयल अगर गर्म होता है तो ये मेरा
क्रीम कडल हो जाता है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको मैंने ठीक है। फ्लेम आपने अभी तक ऑन नहीं किया, ऑयल डाल दिया आपने? ऑयल डाल दिया है। ठीक है। ये सारा मीट मैं सही। इसमें डाल दूंगा। अब इसमें जब कलर आएगा थोड़ा सा फ्राई करने जी, के बाद हल्का सा फ्राई करने के बाद ठीक फिर जो है मैं सही है। वैसे रेसिपी तो इजी है, ब्लेंड किया मसाला सारा और फिर ये चाट मसाला, गरम मसाला आपने डाला है बाद में, क्रीम। ठीक है, वैसे ही हाफ डन है। अच्छा, कोयला भी आप लेकर आए, इसमें कोयले का भी वो लगेगा? हाँ। थोड़ा धुआं। ठीक है, स्मोकी इफेक्ट। इसको हम फिर लास्ट में रख देंगे। ठीक है। तो कामरान आजकल क्या चल रहा है आपकी, टीचिंग वगैरह चल रही है? जी, ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग कहाँ पर? मुख्तलिफ जगहों पे है। और कल भी एक इवेंट है, वहाँ भी जाना है। आप तो ऑनलाइन भी कर रहे थे, मुझे याद पड़ रहा है कि कुछ जी आपने शुरू किया था। ऑनलाइन किया था, बट ये कि अभी हालात आपको पता है कैसे हैं। अच्छा, सही तो है। जितने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कुछ थे कनाडा से, कुछ पाकिस्तान में भी थे, और इसके अलावा अमेरिका से थे, जॉर्जिया, अटलांटा। अच्छा, तो वहाँ से भी क्लासेस ले रहा था मैं। अच्छा, सही है। तो वो अभी थोड़ा ब्रेक हाँ, किया बिल्कुल ब्रेक हो गया है, क्योंकि हालात की वजह से। हाँ, सारे हर जगह जो हालात हुए हुए हैं ना, तो इस वजह से। सही है। इसके अलावा जो है अलग ट्रेनिंग्स चल रही हैं। फिर ये होता है कि इवेंट्स वगैरह हो जाते हैं, जैसे रेस्टोरेंट नहीं खोलना कामरान, इतने साल हो गए? कुछ ये हर सोचें? दफ़ा आप पूछती हैं हाँ, मुझसे, है ना? और क्या, मैं चाहती हूँ ना कि आप खोलें, आप सोचें उस तरफ। वैसे सोचते नहीं सबसे है आसान बस। काम है वो वाला, ट्रेनिंग वाला। ट्रेनिंग वाला ये तो खैर है, रेस्टोरेंट आसान नहीं है। अगर कोई बहुत हेडिक काम है। हाँ। मकसद ये है कि आपको टाइम देना है प्रॉपर। और यहाँ पे ये बिल्कुल। क्लास लेने के बाद 3 घंटे 4 घंटे की, 5 घंटे की, वो फिर उसके बाद वो फिर भी सही रहता है, बहुत मतलब अच्छा इतनी जिम्मेदारी नहीं है, बट नहीं, रेस्टोरेंट जिम्मेदारी देखिए किरण, जिम्मेदारी है वहाँ पे काम डबल हमारा ऐसा हो जाता है कि हमने कुकिंग भी करानी होती है, साथ साथ फिर बच्चों को नोट्स भी प्रोवाइड करने होते हैं, लेक्चर भी देना होता है, फिर जो एग्जाम्स हो रहे होते थ्योरी हैं वर्क में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा। अच्छा होता क्या है कि रोज़ आना का ही होता है मेरा कि क्लास के साथ साथ, यानी आज जैसे जो कल क्लास देनी है, मुझे खुद पढ़ना होता है पहले। सही है, बिल्कुल। मैं जब खुद पढ़ता हूँ, जब फिर ही आप- सही जारी बात है, सही चीज़ डिलीवर करूँगा ना मैं, सही। तो जिस रेसिपीज़ के बारे में है, जो आज रेसिपी सीख रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब यहाँ भी आए होंगे तो आपने पहले देखा होगा ये रेसिपी बनानी है, पहले ऐसे करूँगा, है ना? थोड़ा बहुत बिल्कुल तो गो थ्रू किया बट ये होगा। है कि स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल प्रॉपर चीज़ें देनी होती हैं, जारी बात है वो सीख रहे हैं प्रोफेशनल बिल्कुल प्रोफेशनल वे के अंदर सारी काम करने होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ काशिफ, आप कामरान आप वो करते हैं, जिम शिम जाते हैं? जिम का ना पूछें। पता नहीं मैंने क्या सवाल कर दिया, दुखी ऐसे रख तो पे ये हाथ रख सवाल दिया, हाँ, मेरे से भी हाँ। कोई ना पूछे। मैं भी आज तक जिम नहीं गई हूँ, बाय द वे। हम दोनों एक ही कश्ती में सवार सवार हैं। हैं। आज आ रहे हैं फिटनेस ट्रेनर हमारे शो पर। माशाल्लाह, ओहो हो, ऐसे कोई फिट है ना, और मुझे लगता है कि आप सभी को फिट कर देंगे। और यहाँ पर जितने लोग अनफिट है ना, वो सारे मैं अभी बुलाऊंगी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये सारे कैमरामैन सब यहाँ अनफिट हैं, सिवाय एक के, ये जो टॉप पे बैठे हुए हैं, इन सब से आज वर्कआउट करवाएंगे। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप लोग कहीं मत जाइए, हमारा शो देखते रहिएगा। इट्स गोइंग टू बी फन और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल है तो ज़रूर बताइए। एक ब्रेक। मटन अफगानी विद सिल्की ग्रेवी अज्जा पेस्ट के लिए प्याज दरमियानी 2 अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, काजू 8 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 150 ग्राम। मैरिनेशन के लिए मटन 1 किलो, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, क्रीम 200 ग्राम, कोयला धुआं देने के लिए तेल आधा कप, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा। आ जाए जी, खुशामदीद। यहाँ पर जो अफ़गानी मटन तैयार कर रहे हैं कामरान, वो इंतज़ार कर रहा है आपका। ज़रा दिखाइए शक्ल। आपने क्या किया था कि गोश्त को तेल में रख के और फ्राई किया हमने उसको, फिर आपने वो फिर पानी जो है, बचा हुआ अच्छा था। मैंने फ्लेम ऑन नहीं की थी, ठीक है, फ्लेम ऑन नहीं की थी। उसके बाद सारा पहले गोश्त डाला है ऑयल के अंदर, और ऑयल के अंदर डालने के बाद जब सारा ऑयल मीट इसके अंदर ऑयल के अंदर चला गया, ठीक है। उसके बाद फ्लेम ऑन किया मैंने। सही है। फिर थोड़ा सा पकाया आपने? हाँ, फिर थोड़ा फ्राई किया, और जो इसका पानी था, सही है, जिसका यखनी। स्टॉक था, वो मैंने डाल दिए और लिड लगा दिया। ठीक बस है। अभी और पक रहा वहाँ पर उसकी सारी मैरिनेशन पड़ी हुई है, वो हम बाद में बाद में डालेंगे। अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं अभी बस करेंगे। इंतजार कर जी। रहे हैं। तो ये थोड़ा सा खुश्क होगा,
हाँ ये थोड़ा सा कुक हो जाए, जो अभी हम 50% इसको कुक करके लाए थे, तो ये 100% हो जाए, फिर उसके बाद जो है मैं इसकी ग्रेवी डालूंगा, फिर इसको भूनेंगे, दैट्स इट। कोयला भी आपने रख दिया, ये अच्छा किया। तो चलिए जी, अब चलते हैं फिटनेस की तरफ। तैयार है आज कामरान? आज आपको जिम बना कर देंगे हम यहाँ लाइव वीकेंड्स में। मैं और कामरान भी शुरू हो जाएंगे। आइए जी, आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फिटनेस ट्रेनर है हाइड्रेस वजीहुद्दीन, जो कि ओनर हैं हाइड्रो फिट टीम। ये एक अपना फिटनेस सेंटर भी चला रहे हैं। इसके अलावा 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है एज अ प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर, प्लस हेड ऑफ जो है ये ऑपरेशंस हैं एट इमार। जितने इमार वालों के जितने भी जिम्स और ये योगा सेंटर्स और पूल्स वगैरह हैं, इन्होंने ये डिज़ाइन भी किए हैं और कंस्ट्रक्ट भी किया है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। हेलो हाइड्रेस, वेलकम टू लाइवली वीकेंड। Thank you so much for having me on your show. It was a My very pleasure. great introduction. Thank you so much. नॉट एट That ऑल, was मैंने great. तो जस्टिस नहीं किया जितना नहीं, आपका नहीं। एक्सपीरियंस बहुत है शुक्रिया आपका। और जो काम आप कर रहे हैं और लोगों को फिट कर रहे हैं। वैसे सच्ची बताइएगा, इज इट इजी लोगों को फिट करना? देखिए, easy and nothing is easy, but what I do, मैं कोशिश करता हूँ कि I lead by example. अच्छा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर चीज़ वो करूँ ताकि फिर मेरे क्लाइंट्स या जो भी मुझे फॉलो करते हैं वो एटलीस्ट मुझे एज एग्जाम्पल बना के करें। तो आई ट्राई टू मोटिवेट दैम। अच्छा। सो जब वो करता हूँ तो खुद चीज़ें आसान भी हो जाती हाँ, हैं। वो लोग आपको देखते होंगे Yes. कि यार फिट हैं हाँ, और ये क्योंकि मैं जितना भी बोलता रहूँ, अगर मैं खुद ना करूँ, नहीं करें। मैं खुद डाइट ना करूँ या मैं खुद वर्कआउट ना करूँ, नहीं। मैं रात को लेट सोऊं और सुबह लेट नहीं उठूँ, तो फिर वो आई कांट प्रीच, यू नो। अच्छा, और ये फिटनेस से जो लोगों का एक जहन जाता है ना, वो सिर्फ जिम तक ही जाता है कि अच्छा बस जिम जाएंगे। बट ये जो आप सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं कि अच्छी नींद लेना, अच्छा खाना, देखिए, 24 आवर्स के अंदर मेरे पास या कोई भी जब जिम जाता है, आप कितना देते हैं? 45 मिनट्स, 1 आवर। That's it. तो 24 घंटे में 1 घंटे में कितना मैजिक हो सकता सही है? है। हाँ, वो घंटा बहुत अच्छा है अगर आप बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। अच्छा। वरना अगर आप खाना सही नहीं खा रहे हैं, आप अपनी नींद सही नहीं कर रहे हैं, फिर आप मेरे पास आके बोले हाइड्रो मुझे 6 पैक चाहिए, मेरी शादी है 4 महीने में, मुझे कुछ कर दो। मैं बोलता हूँ पहले आप अपनी नींद सही करें, अच्छा। अपना खाना अच्छा करें, तो अपना लोग लाइफ करते हैं ऐसा, कर लेते हैं जब जिनको कम करना होता है। देखिए, सही मायने में। मेरे साथ क्या है, जो भी मेरे पास आता है, आई ट्राई टू मेक दिस सेशन अच्छा फन। अच्छा, मैं ये नहीं करता कि उनको मैं पहले दिन ही पसीना निकलवा दूं। मैं चाहता हूँ हर क्लाइंट के साथ डिफरेंट मेरा एटीट्यूड होता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो घंटा मेरे पास आ रहा है ना, उसको बहुत मज़ा आए। अच्छा, तो लोग जैसे आपके पास आते हैं, ये आप 1-to-1 बेसिस पे ट्रेनिंग करते हैं, किस तरीके जी, का सो है? मैं ज़्यादातर पर्सनल ट्रेनिंग करता हूँ। मैंने बूट कैंप्स भी किए हैं पास्ट में, और मेरे पास छोटे ग्रुप्स भी आते हैं, बट एज ऑफ नाउ आफ्टर 10 years ऑफ ट्रेनिंग मैं अब सिर्फ 1-on-ones करता हूँ। अच्छा, जी, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे पास आए वो लॉन्ग टर्म हो, उनका एक लाइफस्टाइल में क्विक फिक्सेस नहीं चाहता कि कोई आके बस बोले आइडो मुझे 30 दिन में ये कर दें। तो मिनिमम कितने मंथ्स की आपके पास जैसे आए? 4 months। आई टेल देम कि आप मेरे पास आ रहे हैं तो एटलीस्ट 4 से 5 महीने कमिट करें मेरे साथ। व्हिच इज लाइक डेली और या एवरी डे, twice? मंडे टू फ्राइडे फॉर Okay. 45 मिनट्स। मैं किसी से 45 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेता। सही है। घंटे के बाद वैसी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। जो लोग 1.5-2 घंटे जिम में टाइम गुजारते हैं इज नॉट गुड। अच्छा। वैसी टाइम इज मनी। आजकल तो किसी का टाइम होता नहीं है, तो जो भी मेरे पास आता है 45 मिनट्स, जाओ। अच्छा, सी यू टुमारो। और डाइट प्लान वगैरह भी आप देते हैं डाइट, सारा? लाइफस्टाइल में लाइफ कोच बन जाता हूँ। लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो मुझे अपने रेस्टोरेंट पे व्हाट्सएप करते हैं आइडो मैं क्या ऑर्डर करूँ। सो मैं लिटरली आपका लाइफ कोच बन जाता हूँ। सो मेरे पास कम क्लाइंट्स हैं, बट जो हैं वो फिर फैमिली बन जाते हैं। अच्छा, तो इस जी, तरीके से। yes. और फिर जैसे 4 महीने किया और इससे थोड़ा सा लंबा अरसा भी खींचना हो? हाँ, 4 महीने That तो मैं जो भी ऑन बोर्ड आ रहा होता है, बट अच्छा। 90% मेरे न्यू फेसेस है ही नहीं जिम में। जो है। मेरे क्लाइंट्स हैं वो 4 साल 5 साल से रोज वही आ रहे हैं। सो इमेजिन करें मैं रोज एवरी डे 4-5 साल से वही लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। सो इट्स अ कम्युनिटी, इट्स अमेजिंग एंड आई एम वेरी प्राउड कि हम लोग ने एक अच्छी फिटनेस एक कम्युनिटी बिल्ड कर ली है। Very nice. और जस्ट ये नॉट है इन किधर कराची। आपका? दिस इज ऑन खिबान शहबाज हाँ। और सब एवेन्यू और शहबाज के इंटरसेक्शन। और ये किस नाम से है? हाइड्रोफिट टीम स्टूडियो। हाइड्रोफिट जी टीम जी जी स्टूडियो। ये मैंने 7 years हो गए मुझे जब से मैं अच्छा। छोटा स्टूडियो चला रहा हूँ, और इमार के जिम्स में मैनेज कर रहा हूँ। पहले डिज़ाइन किए थे, अब हम वहाँ पे मेरी टीम है। अच्छा, आप खुद कहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए वैसे? मैंने कहाँ से शुरू की? देखें, हम लोग जब पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल जब हमने फिटनेस शुरू की थी, तो मैं हूँ, फिर टॉर्सम है, नुसरत है, ये सारे शहज़ाद, ये सारे वो ट्रेनर्स थे जिन्होंने फिटनेस शुरू की पाकिस्तान में जब फिटनेस थी नहीं। अच्छा। तो हम ज़्यादातर एक्सपीरियंस से हम लोग वो आए हैं। कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो कॉन्सेप्ट नहीं था, ना हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म था, ना कोई स्कूल्स थे, ना कोई यूनिवर्सिटीज़ थी जिसके अंदर फिटनेस
इवन दो मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, मैं साइंस, आई डिड इवन 1 year of डेंटिस्ट्री, सो आई स्टिल नो द एनाटॉमी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड विद टाइम मैंने बीच में ऑब्वियसली ऑनलाइन कोर्सेज किए जस्ट टू बी अप टू द स्टैंडर्ड्स, बट इन द बिगनिंग इट वाज वेरी हार्ड बिकॉज वी वर मेकिंग समथिंग, अ प्लेटफॉर्म जो था ही नहीं। बट अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके पास कोई रीजनिंग नहीं है कि वो बगैर सर्टिफिकेशन के जो है ना वो आके और ट्रेन करें, क्योंकि अब हम लोगों ने 10 साल निकाल दिए, हमने एक चीज़ क्रिएट कर दी है। तो अब जो है ना जो भी आ रहा है वो एजुकेटेड हैं, दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन, सो इट्स अ वेरी इट्स अ इंडस्ट्री विच इज ग्रोइंग ऑन अ डेली बेसिस, एंड आई एम सो हैप्पी कि पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस हो गई है अपने जिस्म का ख्याल रखने की और खाने अच्छे खाने की, और यू नो किसी भी किस्म की अवेयरनेस बढ़ रही है, एंड यू नो आई एम ऑल फॉर इट। और मैं चाहता हूँ कि बस सबको जो है ना जितना मैं फिटनेस लव शेयर कर सकूँ, इससे मैं हर शो में आ जाता हूँ। और मुझे जो है ना बस होता है कि भाई एक भी कोई मुझसे सीख ले, किसी को फायदा मकसद मेरा। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि जिम किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए? सबको जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। सुन लिया कामरान, सबको जाना चाहिए। और कोई एज ग्रुप भी नहीं है, मेरे पास 15 साल के बच्चे भी आते हैं और मेरे पास 70 साल के भी आते हैं। वजन कम करने के लिए जिम जाना चाहिए या फिट रहने के लिए जिम जाना चाहिए? आपको आना चाहिए अपने बेस्ट वर्जन पे होने के लिए। जो कमजोर है वो ऊपर आ जाएगा, जो कमजोर नहीं है, जो ओवरवेट है वो इधर आ जाएगा। सो आई ट्राई टू ब्रिंग एवरीवन एट द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। और जब वहाँ पहुँच जाते हैं, हर इंसान इज ब्यूटीफुल व्हेन यू आर एट योर बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एंड डू यू थिंक कि ये फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है? 100%। आपके एंडोर्फिन्स, आपके हैप्पी हार्मोन्स, देखिए छोटी जो सेल्फ रिवॉर्ड जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जाके अपनी दाढ़ी, अपने नाखून कटवाता हूँ, मैं वो मेरे लिए एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। आई फील लाइक ओ मैंने अपने लिए कुछ किया। ठीक है। तो जब आप जिम जाते हैं और आप वो घंटा अपने लिए करके जब आप निकलते हैं, यू फील लाइक यू अकम्प्लिश्ड समथिंग, कि आपने कुछ केमिकल रिएक्शंस तो भी तो बॉडी जो है ना आपके एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, आपको फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट होती है। तो जब आप घर जाते हैं, इफ यू आर अ हस्बैंड, इफ यू आर अ फ्रेंड, इफ यू आर अ वाइफ, यू आर बेटर विद योर फैमिली, यू बेटर एट वर्क, रिश्ते अच्छे हो जाते हैं क्योंकि आप अपने देखिए एक एनर्जी है, अगर आप उसको जाया नहीं कर रहे हैं, वो घर पे लेके आ रहे हैं, वो तो कहीं तो निकलेगी ना वो। तो सच आप जिम जाएं या वॉक पे जाएं, नॉट जस्ट जिम, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बेशक स्विमिंग हो, हॉर्स राइडिंग हो, कुछ भी हो, मगर थोड़ा सा स्वेट करना, हार्ट बीट उठानी है अपनी, वो जरूरी है। और मेरे ख्याल से हर एज के लिए आप कह रहे हैं कि वो जरूरी है। और जो जिसने कभी फिटनेस की नहीं है, वो 15 मिनट करे, 10 मिनट करे, शुरू तो करें, हफ्ते में 3 दिन करे। स्टार्ट विद समथिंग विच इज सस्टेनेबल। ये नहीं कि अब मेरे पास कोई आता है जिसने कभी जिम किया ही नहीं है, अब मैं उसको एक इतनी बड़ी डाइट प्लान का पर्चा दे दूं और फिर मैं उसको बोलूँ आपने अब रोज आना है। नहीं, मैं बोलता हूँ जब तक ग्राउंड नहीं बनेगा मैं ग्राइंड शुरू नहीं करूँगा। तो कभी कभार मेरे पास क्लाइंट्स होते हैं, मुझे सर आपका 1 से 2 महीने तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आपको मैंने बहुत चीज़ें सिखानी है। अल्लाह, कुछ हो रहा है ना, गिल्टी फीलिंग हो रही है। लेकिन मेरी तरह ऐसे बहुत सारी खवातीन हैं और औरतें हैं जो देख रही हैं। एक सवाल उनकी तरफ से भी होगा, एक ब्रेक ले लेती हूँ, बिल्कुल, फिर आकर ज़रा सवाल करूँगी। और सवाल ये होगा कि हम जैसी खवातीन जो नहीं जाना चाहती या नहीं जा पा रही हैं, तो हम ये पूछेंगे कि घर बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं फिट रहने के लिए, तो वो उसके लिए ज़रूर बताइएगा। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मटन अफगानी विद सिल्की ग्रेवी अज्जा पेस्ट के लिए प्याज दरमियानी 2 अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, काजू 8 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 150 ग्राम। मैरिनेशन के लिए मटन 1 किलो, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, क्रीम 200 ग्राम, कोयला धुआं देने के लिए तेल आधा कप, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा। अच्छा जी, थोड़ी सी रेसिपी को भी हम फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर आप ज़रा अब शक्ल दिखाइए। मैरिनेशन अभी तक आपने नहीं डाली है, लेकिन ये फ्राई हो गया है और कुक हो गया अच्छे से। ठीक है। अब जो हमारी ग्रेवी बची हुई है, जो मैरिनेशन बची हुई है, सॉरी, सिल्की ग्रेवी जी, नाम भी आपने चुन के रखा है, मटन अफगानी मटन विद सिल्की ग्रेवी के साथ। अच्छा जी, ये आप इसमें डाल देंगे। अब हाइड्रस मुझे बताएं, ऐसे मज़े मज़े के नाम होंगे, इतने मज़े मज़े की रेसिपीज़ होंगी, तो गोश्त कैसे कोई अवॉइड करेगा?
टेस्ट बड्स जो है ना वो ऐसे टिंकल कर रहे हैं, मुझे बड़ा मूड हो रहा है खाने का, है टेस्ट ना? करने का। ऑफ कोर्स तो अब क्या करें, ओवर ईटिंग तो हो ही जाएगी। तो होता ये है कि एवरी डे इट्स अ चैलेंज। अच्छा। यू नो ना, आप किसी बाहर भी रेस्टोरेंट में जाएं या कुछ जाएं दोस्तों के साथ, तो खाने तो चल रहे होते हैं, और स्पेशली ईद वगैरह पे जब गोश्त बन रहे होते हैं। अभी पिछले ही 2 हफ्ते ही पहले ईद थी, बिल्कुल। तो वो 4 दिन तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वजन बढ़ गए लोगों के, बिल्कुल भाई बढ़ क्या जाता है। करें, वो हो उन्होंने जाता है। रियलाइज नहीं किया। गोश्त खाने लाइक फॉर अ पर्सन, हाँ। नॉर्मल पर्सन के लिए, अगर आपका 100 पाउंड आपका वेट है, हाँ। तो 0.36 ग्राम पर पाउंड आपने मीट खानी है। अभी वो ग्राम्स में कौन तो करेगा। वो तो बहुत ही कम होता है। अब हम लोग बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं। और हम लोग नाम क्या लेते हैं, प्रोटीन्स। प्रोटीन जरूरी है हमारी बॉडी को, तो जो प्रोटीन जिम वगैरह जा रहे हैं उसके लिए, सो इट्स लाइक 1 ग्राम पर योर पाउंड। सो द थिंग इज कि अब हम लोग जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं गोश्त की या कुछ, तो आपको गुनूदगी एक कहते हैं कि भाई ग्रॉगीनेस शुरू हो जाती है। वो इसलिए होती है कि जब आप ज्यादा गोश्त खा लेते हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट्स यू, और आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो पूरा उसको डाइजेस्ट करने के लिए गट पे चले जाता है। सही है। तो इवन आपका ब्रेन का जो ब्लड फ्लो होता है वो भी गोश्त को डाइजेस्ट करने के लिए गट पे चले जाता है। तो आपको फेंट, हल्की सी वो गुनूदगी, वो खाने के बाद आप ईद पे 4-5 बजे आप बाहर कराची शहर में निकले, सब जो खाली होता है। अच्छा, सब सो रहे होते हैं। वैसे एक बात बताएं, अगर जैसे हमने गोश्त खा लिया, अब रात पे किसी ने दावत पे बुलाया और गोश्त खाया हमने और ज़्यादा खाया, उसके बाद हम कोई ऐसी सॉफ्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा वो करें? नहीं कर सकते। लेकिन स्पॉट डिडक्शन या खुसूसी जगह पे अपना वेट गिराना, वो इट्स अगेंस्ट साइंस। अच्छा। जो आपने खा लिया है वो आपके कैलोरी काउंट में हो गया है। अब आपने नेक्स्ट डे जो है उस पर आपने वर्कआउट जरूर करना है, अपने कैलोरीज बर्न करने। मगर ये नहीं है कि मैं, अगर मेरा पेट का ज़्यादा निकला हुआ या मेरे चेहरे पे ज़्यादा वेट है तो मैं हाइड्रो, मुझे इस तरह की कोई एक्सरसाइज बता दें जिससे मेरा चेहरा कम हो जाए या मेरे हिप्स कम हो जाए या मेरा पेट। आपने करना हर चीज़ है और आपने डेफिसिट में रहना है। अच्छा। आप किसी प्रोफेशनल से आप पूछें कि मुझे दिन में कितने कैलोरीज खाना है। सही अगर फॉर एग्जांपल मेरे 1500 कैलोरीज हैं टू मेंटेन, अगर मैं रोज 1500 कैलोरीज खाऊंगा तो ना मेरा वेट बढ़ेगा ना कम होगा। अब उसके लिए तो आप जैसे ट्रेनर हो तो हम सारी नॉलेज ले सके ना कि इसमें ये कैलोरी है, ये डाइट प्लान है। तो हर चीज़ ऑनलाइन है। आप वैसे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मेरे पेज पे चले जाएं। मेरे जितने और ट्रेनर्स हैं जो कराची और लाहौर, ऑल ओवर पाकिस्तान मेहनत कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं। वी आर देयर टू प्रोवाइड ऑल दिस knowledge. So you know, if you, when there is a will, there is a way. There is a way. कामरान चले शुरू हो जाए, आए इन्हीं जूतों के साथ कर लेंगे। हंस रहे हैं, देखें अभी भी। अच्छा, पहले तो एक सवाल मैं छोड़ के गई थी। मेरी जैसी बहुत सारी खवातीन हैं जो जिम नहीं जाती हैं या आज तक नहीं गई हैं और वो कभी थोड़ा बहुत वॉक भी नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि हमने घर के काम कर लिया ना तो हमारी एक्सरसाइज हो गई। अब ऐसी खवातीन के लिए कुछ ऐसा डेली रूटीन बताएं कि वो कुछ एक्सरसाइज। तो अब होता ये कि सबसे पहले तो मैं जो भी मेरे पास आता है और जिसने कभी भी जिम या किसी की तरह की वर्जिश नहीं की होती है, तो मैं उनको सबसे पहले बोलता हूँ कि आप वॉक से शुरू करें। अच्छा। मतलब सुबह उठे, निहार मुँह, आप जो है ना फास्ट वॉक कर लें, घर के अंदर कर लें, घर के बाहर कर लें। 15 मिनट, 5 मिनट भी कर लें। 5 मिनट। जब बॉडी थक गई आप रुक जाएं। अगले दिन बॉडी इतनी इंटेलिजेंट होती है, जब आप नेक्स्ट डे वापस उठेंगे वॉक करने के लिए, आप 5 से 6 जरूर हो जाएगा। फिर 10 हो जाएगा, फिर 15 होगा, फिर 30, फिर इट्स लाइक मैजिकल। आप थोड़ा अपनी, एक कहते हैं ना, आप अपनी तरफ कदम लें, फिर 10 कदम आपकी तरफ चीज आती है। पहला स्टेप तो लें। जब वो शुरू हो जाता है, हमेशा किसी भी वर्कआउट से पहले आपने स्ट्रेचेस जरूर करने हैं। अच्छा। स्ट्रेचेस जरूर करने हैं। स्ट्रेचेस जब हो जाएंगे, आपने थोड़ी सी अपनी स्ट्रेचेस किए, हर इंस्टाग्राम पे, किसी मेरे पेज पे आपने जो है ना काफी स्ट्रेचेस आपको मिलती है, नेक की, फिर आपने जो थोड़ी टांग की थोड़ी स्ट्रेचेस की। डायरेक्ट कोई वर्कआउट करेंगे आपका मसल पुल हो सकता है। ये स्ट्रेचेस करो ना, टक टक आवाजें भी आ रही आ जाती हैं, बिल्कुल आती हैं। सो अब अगर आप डाइट करनी है, आपने जैसे रोटी और चावल रात को आपने हटा दिया है और आप सैलेड्स पे आ गए और आप कोशिश करें अपनी डाइट को कम रखने के लिए, जब वो चीज़ें हो रही हैं और रात को हम सो रहे हैं, तो जो भी मैं दिखाऊंगा वो आपको फायदे में जरूर देगी। अब ये जो आप दिखा रहे हैं, ये वजन कम करने के लिए आप ये वजन कम होगा अगर हम डाइट पे, अगर हम डेफिसिट पे। ठीक है। अगर हम वही रोटी, हलवा पूरी, अंडा पराठा, लस्सी सब कर रहे हो, फिर ये चीजें करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस तरह पड़ेगा कि आपके लिए अच्छा जरूर होगा, बिकॉज़ एक्सरसाइज इज नेवर बैड, बट उसके कोई फिजिकल फायदे नहीं होंगे, इंटरनल फायदे जरूर होंगे। आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपका मसल होगा, एक्टिविटी होगी, यू फील ग्रेट। हाँ, ये वाली मैं चाह रही थी कि जिनको वजन कम नहीं भी करना, लेकिन एक डेली रूटीन में शामिल करना कि यार सुबह उठा, हमने थोड़े से ये स्ट्रेचेस किए, वो पीटी होती थी ना, पीटी हो गई, स्ट्रेचेस हो गए। स्ट्रेचेस के बाद आप कोई चेयर या बेड का कॉर्नर लेके आपने जो है ना स्लो एंड इजी ये 10 लेग रेजेस करने हैं। सही है। ये आपने 10 किए, फिर आपने दूसरी साइड पे किया, दूसरी साइड पे यहीं खड़े होके आपने 10 ये कर लिए। इसके 3 से 4 सेट करें। ठीक है, आपको फील होगा, यहाँ बर्न फील होगा आपको। मगर अगेन मैं बता रहा हूँ गाइस, अगर आप लोग खाना और नींद अपनी नहीं करें तो इसका फायदा नहीं होगा। देन आपके ये 3 सेट हो गए, फिर आपने सीधा हाथ लिया और उल्टी लेफ्ट लेग और आपने
स्लोली स्लोली, और आपने ये पकड़ना जरूरी है क्योंकि अभी फौरन आप यूं करेंगे गिर जाएंगे, मसला हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर यू होल्डिंग ऑन टू दिस। और आपने ये 10 इस साइड के किए, फिर 10 आपने दूसरी साइड के किए, उसके भी 3 राउंड। भी आपका जो है ब्रेन ना, मूवमेंट, ब्रेन मसल पूरा, कनेक्शन, हाँ, ये हो गया। जब आप ये 2 से 3-4 दिन ये करेंगी, फिर आपको पकड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है। जब पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, अब आप अपने मैट पे खड़े होके आप स्लोली 1 2 अच्छा, सिंपल 3 सिंपल करें। ठीक है। कोई आपको इम्पैक्ट नहीं है, कोई जंप्स नहीं करने हैं क्योंकि अभी हमारे घुटने, हमारी लोअर बैक इज नॉट रेडी फॉर एनी इम्पैक्ट ठीक है। ट्रेनिंग। ये हो जाएगा, फिर आपने 1 और ये 2 बेसिकली किस चीज को टोन 3 कर रहे वी हैं? आर फोकसिंग ऑन द स्टमक। अच्छा। सही है, इवन योर हिप्स, योर लेग्स, ये क्योंकि जब आप रेस कर रहे हैं तो आपके सारे बॉडी के सारे हर मसल्स, चीज़ ऑब्लिक्स, ये सब चीजें हो रही हैं। वंस यू आर डन विद दिस, देन यू गेट, दिस इज माय फेवरेट एक्सरसाइज। ये अच्छा। मैं सबको बोलता हूँ, इसको सब हम इंटरनेशनल पे और फिटनेस लैंग्वेज में उसको प्लैंक बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, प्लैंक हाँ। आपके कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने ये खड़ा रहना है बस। ये आपने कितनी देर तक? आप पहले 10 सेकंड्स करें, अच्छा। अगले दिन करेंगे 15 पे, आप खुद ही चले जाएंगे। सिंपल बस, मतलब Simple। कोई वो सिर्फ आपने push-up कुछ वाला भी नहीं भी नहीं करना, है। आपने सिर्फ ये रहना है और आप 10 सेकंड करेंगी, आपको फील होगा यहाँ पे बर्न। यू विल फील द बर्न। वंस यू आर गुड विद दिस, आपने हफ्ता ये चीज आपकी ग्रिप अच्छी आ गई, फिर आप स्लोली 1 2 अच्छा 3 तो ये इसमें thighs भी हैं और stomach भी है। स्टमक भी है, ये ठीक सारी है। चीजें। एंड देन अगर आपकी ये 2 मूवमेंट बहुत अच्छी हो गई हैं तो इसको अगर थोड़ा सा आपको और मुश्किल करना है तो फिर आप अपने एल्बोज को बेंड करके 10 सेकंड ये होल्ड करना सीखना है। जब आपकी ये ये तो थोड़ा चीज़- सा टफ है। ये टफ है, बट एटलीस्ट एवरीवन कैन वॉच इट एंड देन यू कैन गो साइडवेज लाइक दिस। साइडवेज। ये सारी मूवमेंट्स काम आएंगी अगर हम डाइट कर रहे हैं। जो लोग रातों को नहीं सोते हैं, ठीक है। फैट बर्न हो ही नहीं सकता। अच्छा। आपका फैट बर्न जिम के टाइम नहीं हो रहा होता है। अच्छा। जब हम सोते हैं हाँ। तो मसल का रिपेयर, हर चीज़, पूरा body का। रिकवरी, वो सब चीज़ हो रही होती है। अब लोग मेरे पास आते हैं, हाइटो मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, मैं डाइट भी कर रहा हूँ, वेट नहीं गिर रहा। मैंने कहा व्हेन डू यू स्लीप? मैं तो 4-5 बजे से पहले सोता ही नहीं हूँ। फिर कैसे होगा? वो नहीं होगा। नींद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और रात की नींद ज़रूरी है। जो दिन में सो रहे हैं वो नहीं होता। मुझे ये बताएं कि ये जो एक्सरसाइज है इसके लिए पेट खाली होना चाहिए, ये ना हो कि भरे हुए पेट के साथ करना। देखें, खाली इन द सेंस के मैं तो अगर कोई मील कर लूँ तो 40 मिनट के बाद मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, बट एटलीस्ट 1 आवर। अगर आपने नाश्ता किया तो घंटे के बाद कर लें या सुबह कर लें अपने आर मुँह। अगर रात को जिन लोगों के पास सुबह टाइम नहीं होता, वो ऑफिस के बाद आते हैं, तो आप डिनर करके घंटा 1.5 घंटा वेट करें और फिर वर्कआउट कर लें, या लंच के बाद या टी के बाद, बट एटलीस्ट घंटे से 1.5 घंटे का गैप दें बिटवीन मील्स एंड योर वर्कआउट। सही है। और डिसिप्लिन रखने के लिए मेरे ख्याल से वही टाइम एक फिक्स कर लें, ताकि फिक्स कर लें जो आपके भी है, brain क्योंकि को- कुछ लोग मॉर्निंग में टाइम निकाल सकते हैं, कुछ लोग सही। रात में निकाल सकते हैं, या जब भी, पर उसको एक थोड़ा सा डिसिप्लिन करें। अच्छा, और उसको फिक्स करें और स्टार्ट इजी। ये नहीं कि रोज करना है एकदम से आके आज मैं डाइट भी शुरू कर दूंगा, आज मैं आज कामरान के मैं अगर माइंड पढ़ूँ ना तो यही आ रहा है कि बस मैंने भी आज से स्लोली शुरू स्लोली करना है। बेबी स्टेप्स करें, बेबी स्टेप्स। मतलब जैसे देखा? आज आपने कहा कि ठीक है मंडे से मैं डाइट नहीं कर सकता, कि डाइट बहुत मुश्किल है, मैं एटलीस्ट रोज रन पे जाऊंगा या वॉक पे जाऊंगा। है ना, ये तो कर सकते वो हैं। शुरू करें। वो वॉक जब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, फिर आप बोलें ठीक है यार मैं अब कोशिश करता हूँ, मैं हाइड्रो को या आपके पास कोई जिम हो उसको मैं बोलता हूँ कि मैं ज्वाइन करता हूँ। और स्टेमिना बिल्ड होगा, वो आप फिर जिम शुरू करें। फिर जिम के बाद फिर आपकी ये 2 चीजें लाइफस्टाइल की बन गई, फिर आप डाइट पे भी आ जाएं। सही है। एक हर चीज एक वक्त में करेंगे ना, नहीं। भाग जाएंगे। वैसे मैंने कर ही नहीं देखा है, पाएंगे। जिन्होंने जिम स्टार्ट किया और उनको आदत पड़ गई है, फिर वो उसके बगैर रह नहीं नहीं सकते, सकते, बहुत ही yes। ज्यादा। अच्छा जी, एक और ब्रेक आ रही है, ब्रेक में जाने से पहले कुछ तैयार हुआ या अभी वो थोड़ा सा पक रहा है? बस gravy? हमारी ग्रेवी बस रेडी हो ठीक जाएगी है। और वो कोयले का धुआं बस देंगे। कोयले की और धुनी इसको देंगे। गार्निश आप करेंगे किन चीज़ों से? वो गार्निश हम करेंगे, अनियन है और कोरिएंडर है। ठीक है। और थोड़ा मैं सा- सूखी मेथी देख रही थी, वो हाँ, नहीं वो अभी लास्ट में मैं डालूंगा। अच्छा, वो ड्राई भी- फेनिग्रीक जो है हम लास्ट में अच्छा, डालेंगे। ठीक है। बस वो गार्निश हम फिर सामने करेंगे ताकि लोग बिल्कुल। देख लेंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आते हैं। मटन अफगानी विद सिल्की ग्रेवी अज्जा पेस्ट के लिए प्याज दरमियानी 2 अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, काजू 8 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 150 ग्राम। मैरिनेशन के लिए मटन 1 किलो, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, क्रीम 200 ग्राम, कोयला धुआं देने के लिए तेल आधा कप, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा। आ जाएं जी, वेलकम बैक। थोड़ी बहुत तो एक्सरसाइज हमने आपको बताई, लेकिन पर्सनली मुझे बड़ी मुश्किल लगी। मैंने थोड़ी सी और आसान ज़रा पूछते हैं। खड़ी वाली तो अच्छी थी, वो स्टैंडिंग वाली के आप हाथ पांव अपने हिला लें। कोई बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अगर हम टीवी देख रहे हैं क्यों, तो अपने हाथ ऑफ पांव कोर्स चला तो लें। काफ़ी लोगों को जो है ना घुटनों में बड़ा इश्यूज होते हैं,
सो एक बहुत सिंपल, और ये काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट भी जिनको नीज के इश्यूज होते हैं वो आप अपने बस बैठ के अपने हैमस्ट्रिंग को आपने बस यहाँ से पकड़ना है, टांग को और टोज को एक्सटेंड करके सिर्फ आपने ये तो आपने ये सहारा दिया हुआ है, ये सहारा लिया हुआ है ताकि मेरा सारा फोकस सिर्फ इधर हो। और ये अगर मैं यूं रखूंगा तो मेरा सारा फोकस होगा टांग को ऊपर रखने के लिए, तो सारा प्रेशर मेरे कॉर्ड पे आ जाएगा। जैसे मैं ये पकड़ता हूँ तो मेरी ये अपर थाई जो है रिलैक्स हो गई है एंड सारा फोकस जो है ना मेरे घुटने की मूवमेंट पे, जितना ऊपर लेकर जा जितना चलें जितना करें, नेचुरल मूवमेंट है, कोई वेट नहीं है इसके अंदर। तो जो है ना आपने 10 इसके किए, फिर आपने 10 ये नीज के लिए, ये नीज के लिए सब बहुत लेग एक्सटेंशंस इज द ओनली क्योर फॉर नीज, जिसको नीज का बड़ा मसला और टोज का भी तो होता है फिर ना, आप ये करो कि आपने 1 2 3 आपके काफ मसल है। काफ मसल जो है इसको हम बोलते हैं बॉडी का सेकंड हार्ट। अच्छा, जब आपका ब्लड बॉडी में नीचे जाता है तो उसको ऊपर वापस पंप करने के लिए आपके ये काफ मसल्स हैं। और हम लोग तो काफ लगाते ही नहीं है। क्यों? अब आप यूरोपियंस या बाहर वेकेशंस पे जाते हैं, सबके काफ्स अच्छे होते हैं। हमारे एशियंस के काफ्स, इवन मेरे काफ्स इतने स्ट्रांग नहीं है, मतलब दिखने में, मगर मैं काफ्स को ट्रेन जरूर करता हूँ। अच्छा, ट्रेन की एक तो हम लोगों का लाइफस्टाइल इस तरह का, ना हम मेट्रो बस वॉक है ही नहीं, कुछ नहीं है, ऑफिस गाड़ी गाड़ी घर घर, तो हम लोग का जो चलना है ही नहीं। और चलने से जो है ना आपके काफ्स और आपकी सारी मूवमेंट होती है। सो हम एज एशियंस हैव टू ट्रेन आवर काफ्स। सो ये वाली मूवमेंट ये करें, 10-10 के 3-3 सेट लगाएं, और ये एंड देन काफ रेजेस। ये आपने जो है ना काफ रेज किया, इसको आप खड़े होके भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। अच्छा, सही है, सही है। ये जरूरी है, ये सारी चीजें जो है ना आपके लिए बहुत और इंपॉर्टेंट है। आर्म्स के लिए, शोल्डर्स के लिए कुछ ऐसा कुछ भी, पानी की बॉटल्स ले लें, पानी की बॉटल से ये इस तरह कर लें, फिर आपने पानी की बॉटल से ये उठा लिया। अच्छा, इस तरह की चीजें करें। मूवमेंट इट्स ऑल अबाउट यू नो लाइक इवन जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज की जो जितनी सारी मूवमेंट है इज सो गुड फॉर यू। आपका रोज उठना, फिर बैठना, स्ट्रेचेस करना, नीचे झुकना, इट्स सो गुड, ब्लड फ्लो के लिए बहुत अच्छा है। सो जस्ट कीप मूविंग, अच्छा, किसी भी तरीके से मूव करें। और द सेकेंड यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, आपको पता नहीं आपकी बॉडी जो है ना इतनी भूखी है मूवमेंट के लिए। जब आप एक करेंगे अगले दिन आप खुद बोलेंगे यार मैं तो आज इतना बेहतर कर रहा हूँ कल से। सही बात। इवन इफ यू गो फॉर अ वॉक, आपको सांस चढ़ेगा पहले दिन, दूसरे दिन आप बोलेंगे यार मैं इस दरख्त तक तो मेरी सांस चढ़ गई थी, आज तो मैंने 3 दरख्त तक भागी और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये है कि वो यूज्ड टू हो जाती है ना। बॉडी इस सच अल्लाह की बनी हुई वो हैं, तो इस पे तो मतलब मिरेकल्स एंड मैजिकल थिंग्स होती हैं जो जिसके कोई आपके वो आंसर्स ही नहीं होते। हाइड्रिस, आप योगा भी करवाते हैं? जैसे योगा मैं हमारे आई डू हैव योगा एक्सपर्ट्स, तो अलिसिया मेरी ट्रेनर है। आप खुद करते हैं वैसे योगा या सिर्फ ये फिटनेस? नहीं, मुझे योगा का बहुत शौक है। और मैं कहता हूँ कि ट्रेनिंग के साथ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस के साथ योगा बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेचेस और बीइंग कंफर्टेबल विद योर मूवमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली जो वज़न ज़्यादा उठाते हैं उनकी स्टिफनेस मसल की बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी पिछले हफ्ते ही मैंने जो है ना एक अपने इंस्टाग्राम पे और मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंस बता रहा था कि स्ट्रेचेस और मूवमेंट योगा की कितनी इंपॉर्टेंस है। आपका है क्या इंस्टाग्राम पे, क्या है, किस नाम से? हाइड्रोफिट टीम, @हाइड्रोफिट टीम। आप उस पर जाएं, उसके अंदर मैं रोज़ कुछ ना कुछ फिटनेस रिलेटेड, बी इट फूड, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, आई ट्राई टू बी देयर। जितना मैं मेहनत अपने जिम में करता हूँ वो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूँ, बट मैं दूसरा जो मेरा वर्चुअल जिम है वो मेरा इंस्टाग्राम है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने लोग पाकिस्तान में, दुबई में, यूएस में जो भी मुझे फॉलो करते हैं इंग्लैंड में, आई एम देयर, मैं उनके जवाब भी देता हूँ। मेरे पास इतने क्लाइंट्स और इतने लोग हैं जो सिर्फ मेरे साथ अटैच्ड हैं, मेरे वर्कआउट्स करते हैं, मुझसे सवाल जवाब करते हैं। और आपसे अपॉइंटमेंट लेना हो किसी ने पर्सनल अपनी ट्रेनिंग के लिए, वो मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे ईमेल भी है, वहाँ डीएम भी है, एनीथिंग दैट यू वांट वी आर ऑलवेज देयर। माय टीम इज वेरी गुड, वी आर वेरी रिस्पॉन्सिव। So, कुछ भी कामरान, आप जाएंगे या अभी भी कोई रुझान नहीं है? मैं कोशिश तो करूँगा। और आप नहीं भी बोलेंगे ना, मैं समझ सकूंगी, ऐसे हम सब ऐसे ही नहीं, आप तो यू इन फूड, तो फूड के साथ फिटनेस तो साथ साथ चलती है। बहुत जरूरी है। और अगर आप तो कुछ हेल्दी कुछ बना रहे हैं, मेरे ख्याल आपने अफगानी क्या बना रहे हैं? अफगानी मटन। हाँ, सो लेकिन शुड बी गुड, शुड बी हेल्दी। दही और हरा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह। योगर्ट इज ग्रेट, योगर्ट इज ग्रेट, स्पाइसेस आर ग्रेट। जब तक ऑयल हमारा कम हो, ऑयल अगर ज्यादा ऑयली ना हो तो एनीथिंग कुक वेल, मसाले कम हो तो मसाले स्टिल फाइन। मसाले अनटिल अनलेस आप इतना ज्यादा कोई मसाले कर दें कि अल्सर्स और आपके जो है ना, जो कि हम लोग बहुत मिर्ची ज्यादा खाते हैं, उससे आपके टेस्ट बड्स भी खराब हो जाते हैं। अभी हाइड्रेट से बिल्कुल, हमने यहाँ पे से ग्रीन चिलीज और ब्लैक पेपर का है ना, वो ये बहुत मजेदार है। ये काजू भी है इसमें, नट्स भी है, ये नट्स भी डाले हैं और योगर्ट है। तैयार हो गया वैसे? जी बस लास्ट अभी मैं इसके अंदर ये डाल लें। क्या कसूरी मेथी? जी। ओह हो, नान शान लाए होंगे आप तो। I like the way he's doing it, very professional, एक different style है आपका डालने का, I like it. है भाई, प्रोफेशनल Very शेफ nice. इससे खुशबू ज्यादा आती है ना।
Haydus, are पर्सनली you मुझे into भी अच्छा cooking? लगता है ये। I do like मैं not too much into cooking. I think I'm more of a baker than a cook. अच्छा So I like baking things and मेरे scrambled eggs बहुत अच्छे हैं। अच्छा, फुल पोर्शन साइज बनता होगा ना, इतने ग्राम्स का ये है तो इतने हाँ, अब तो लाइक विद टाइम अब तो हर चीज़ मुझे इतनी मतलब आदत हो गई Used है। to हो गई है। जैसे सुबह मेरा जो स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट है वो मेरे रोल्ड ओट्स होते हैं, ओवरनाइट ओट्स होते हैं। हाँ। वो मैं 1/3 कप लेता हूँ, अच्छा। अपना प्रोटीन का एक स्कूप डालता हूँ और अच्छा। 1 टेबलस्पून पीनट बटर डालता हूँ। तो मेरे ओट्स जो हैं वो मेरे कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं। ये डेली? ये डेली है। प्रोटीन का जो स्कूप है वो मेरा प्रोटीन हो जाता है और पीनट बटर है वो मेरे गुड फैट्स में आ जाता है। अब ये हर कोई नहीं शुरू कर सकता, जो जिम जा रहा है या वर्कआउट कर रहा है वही ये चीज़ नहीं सारा? मेरा मैं स्विच भी कर सकता हूँ। आप अंडे और ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर। अच्छा। आपने बस जो आपने फोकस करना है कि हर मील के अंदर आपने अपने फाइबर्स, अपने प्रोटीन, अपने कार्ब्स और अपने गुड फैट्स, ये 4 चीज़ें आपने रखनी ही रखनी है। सही है। ठीक है। कार्ब्स ऑन द लोएस्ट। गुड कार्ब्स खाएं तो बहुत ज़रूरी है। Good carbs क्या हैं? देख गुड कार्ब्स में आपकी ब्राउन राइस, अच्छा, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन ओट्स, अच्छा। ये सारे जो है ना ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं और ये अच्छे इसलिए हैं क्योंकि आपकी बॉडी को ज़्यादा टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में। ठीक है। और उसकी वजह से आप पूरा दिन ज़्यादा एनर्जाइज्ड होते हैं। अच्छा, सही क्योंकि वो बॉडी पूरा दिन उसको हल्का हल्का डाइजेस्ट कर रही होती है, वो एनर्जी रिलीज हो रही होती है। सही है। सो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक आपका वजन भी ज़्यादा नहीं बढ़ा, दूसरा आप पूरा दिन फ्रेश भी हैं। अच्छा। जितना आप रिफाइंड चीज़ें खाएंगे उतना ही आपके लिए नुकसान है। अच्छा, जितना ही नेचर Refined से जो sugar। ज़मीन से जो चीज़ निकल रही है उसको वहीं से पकड़ के वहीं से खा लें। फ्रेश फल, अब जैसे मैं बोलता हूँ फ्रेश जूसेस इज नो गुड। जो हम जो बोलते हैं ना, मैंने बड़ा हेल्दी जूस पिया। क्या पिया भाई? मैंने पूरा भी एप्पल और वो एबीसी के अंदर कैरेट एंड बीटरूट परफेक्ट है। क्योंकि वो वेजिटेबल्स हैं। ठीक है। वेजिटेबल्स के जितने जूस पीने पिए, एक मगर सेब डाल दिया। सेब भी पूरा हो गया, सही है, मगर अब जैसे ऑरेंजेस हैं हाँ। ये अब उसके जो असल खुसूसियात है, फाइबर्स, न्यूट्रिएंट्स, वो वो सब रह निकल गए, जाते वो हैं निकल और सिर्फ शुगर फ्रुक्टोज रह जाता और है। वो तो भी लिटरली ज्यादा। आप जो है ना वो एक चीनी का वो पी रहे ओह होते हैं। गॉड, अभी ये सारा मजीद इस पर हम बातचीत करेंगे। एक और ब्रेक आ रही है, ब्रेक में जाने से पहले दिखा दें। अच्छा, मैंने धुआं यहाँ देंगे। पे कोयले की धुनी ठीक दी है है, बस, सही है। और कुछ भी नहीं किया। और बस। फ्लेम बिल्कुल स्लो है मेरी। बस। आने के बाद हम इसको आज डिश आउट जिम कर दें। इंस्ट्रक्टर को खिला पिला कर भेजेंगे, बिल्कुल। है ना, बहुत फुल अच्छा ओवर है ये। वेट करके ओवर ईटिंग करवा के भेज। I'm down. वीकेंड वैसे ही शुरू होने वाला है तो आई एम रेडी टू हैव माय चीट मील। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मटन अफगानी विद सिल्की ग्रेवी अज्जा पेस्ट के लिए प्याज दरमियानी 2 अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, काजू 8 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 150 ग्राम। मैरिनेशन के लिए मटन 1 किलो, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, क्रीम 200 ग्राम, कोयला धुआं देने के लिए तेल आधा कप, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा। खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है ना कि हम बता नहीं सकते। मेरे गेस्ट भी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। ऑल्दो ये एक फिटनेस ट्रेनर है, लेकिन जब खाना इतना लजीज हो तो पेट अपना समझ कर। और मेरा तो ऑफ कोर्स द थिंग इज मैं पूरा हफ्ता डाइट किया है, पूरा हफ्ता अच्छा वर्कआउट किया है एंड आई लव रिवॉर्डिंग माई सेल्फ। शो के शुरू में भी बोला था कि अपने आप को रिवॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। तो ये चीट डे वंस अ वीक होता है? मेरा चीट मील होता है, चीट डे नहीं होता। अच्छा, cheat तो मैं और मेरे साथ चीट मील का मतलब मैं इस तरह स्ट्रिक्ट नहीं हूँ कि अगर कहीं कोई मुझे दावत पे बोला मैं अपना डब्बा लेके जाऊँ, आई डोंट वांट टू बी अ पेन। तो मैं आई अलाउ माई सेल्फ कि अगर कहीं दावत है या जैसे आज मैं मना नहीं करूँगा, मैं खाऊंगा और उसको मैं चीट मील बना लेता हूँ। सही है। लेकिन बट आप मुझे बता रहे हैं कि आप जो रात का खाना है वो जल्दी खाते हैं? रात को मैं जल्दी खाता हूँ और आई डू काइंड ऑफ डू एन IF, इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाती है मेरी, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट जो ना फिर मैं 9 o'clock खाता हूँ। Which is best, so I मेरे think ओवर 13-14 आवर्स की IF रोज हो ही जाती है। आपको नहीं फील होता? क्योंकि मैं भी कई सालों से मेरा इसी तरह चल रहा है, सिस्टम अंदर इतना अच्छा ऑपरेट करता है ना। लेट ईटिंग और रातों को मंच करना, वो टीवी के आगे बस खा रहे हैं, दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। और खा के फौरन सो जाना बहुत ही बुरा है। मैं तो सो भी नहीं पाती। कामरान, वैसे आपका क्या रूटीन होता है? आप रात का खाना खाते हैं कितने बजे खाते हैं? लेट खाते हैं, जल्दी खाते हैं? खाना 8:30 खा लेते हैं और फिर उसके बाद में जो है सोना कब होता है? 12-1 बजे? 11:30 12:30। हाँ, वो कहते हैं ना 2-3 घंटे का और जो लोगों को एसिड रिफ्लक्स और इंडाइजेशन की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो इससे होती हैं कि 90% वो खाते खाते सो जाते हैं। ठीक है, आपने डिनर तो 8:30 कर लिया
मगर अब आप रात को बैठे हुए हैं कोई मूवी देख रहे हैं तो चिप्स आ गए या कोई कल का वो कोई एक आइसक्रीम थी या कल का कुछ अनहेल्दी सो अनहेल्दी। अब वो सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पूरे गट के अंदर हर जगह आपको जो है एक अजीब जलन और वो फीलिंग होती है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी बट हाइड्रेस मुझे लगता है कि एज के साथ ही आप में ये थोड़ी सी एक तो समझ आती है ऑफ कोर्स और ये कि आप थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं क्योंकि जवानी में जो है ना आपके बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि आप अगर थोड़ा सा मिसहैप भी कर लें तो वो उसको ओवरकम कर लेती है। पोस्ट 25-30 जो आप करते हैं उसका फौरन रिजल्ट फौरन आ जाता है। यू नो जो चीज़ जब मुझे याद है जब मैं आई वाज इन माय अर्ली 20s 25 तो मैं कोई शूट आता था या किसी ब्रांडेड शूट होता था मैं लिटरली 4 दिन डाइट करके फुल क्रिस्प ना मतलब मेरे एब्स डन मॉडलिंग तो आते रहते हैं बिकॉज ऑफ फिटनेस। अभी भी मतलब कुछ भी कोई एक्टिव गियर का आ गया या किसी चीज़ का जैसे मैं आयरन गियर का ब्रांड एम्बेसडर हूँ उनके शूट्स होते रहते हैं। अच्छा तो जब उनके शूट्स भी होते हैं तो पहले एक ज़माने में मैं 4 दिन अपना अच्छा खाना क्या ग्रेट नाउ आई कैन नॉट बी ऑफ माई डाइट। अच्छा आई एम टर्निंग 35 दिस ईयर। अब मैं अगर अपना छोड़ दूं तो मुझे महीना पूरा लगेगा इवन दो मेरा लाइफस्टाइल हेल्दी है मैं खाना अच्छा खाता हूँ आई कांट लेट गो। इवन अगर मैं छुट्टियों पे जाऊँ अगर मैं थोड़ा वेट गेन कर लूँ तो मुझे अब बहुत टाइम लगता है वापस आने में। सबको अपनी बॉडी का पता होता है ना कि अब तो ये जानना ज़रूरी है और अगर नहीं भी पता कहाँ आपका वेट गेन हो रहा है। मुझे तो मेरी जीन्स बता देती है ना अरे भाई वेट हो गया बस अब थोड़ी सी वॉक करनी है वजन फैट कम करना है। गार्निशिंग कर रहे हैं आप ज़बरदस्त सी। हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं प्लेटें लेके बैठे हुए अभी प्रेजेंटेशन के क्या बात है भाई पॉइंट्स मिल जाएंगे कामरान भाई को फुल इन्वॉल्व है। देखिए ये अपने काम में है। वेरी गुड वेरी नाइस। कामरान वैसे आज के शो से आपने कुछ सीखा कुछ करेंगे कुछ अहद या सोचेंगे रात में कि चलो यार मैं भी थोड़ा सा वजन कम कर लूं कितने टाइम से मेरा बढ़ा नहीं हुआ है। ये रोज सोचते हैं वही बात है जैसे मैंने कहा कि सोचना नहीं है करना है ना। हाँ। सिर्फ सोचते नहीं रह जाना। हाँ, सोचते नहीं रह जाना है करना है हमने करना है। और जिसने सोचता रह गया वो सोचता ही रह गया। वो एक टारगेट मेरे ख्याल से सेट करना लाजमी है कि चलो आज के दिन मेरा ये टारगेट है बेबी स्टेप्स। ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे कि जिस तरह आपने कहा कि बेबी स्टेप्स करने हैं। अच्छा जिम में जाओ तो जिम में होता क्या है कि वो एक दिन में ही इतना उसको थका देता है बंदे को नेक्स्ट डे यानी पेन इतना पेन हो रहा था बॉडी के अंदर कि आते ही नहीं हो। अब जैसे कामरान है और इनका वजन है अब ये अगर स्टार्ट करना चाहें तो घर से मैं जिम की भी बात नहीं कर रही बिल्कुल तो ये क्या ऐसा करें कि थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता मैं द बेस्ट एडवाइस आई एम गोना गिव यू कि आप सुबह अगर आपके टाइम होता है ऑफिस जाने से पहले आपकी कुकिंग का स्कूल है माशाल्लाह सो बिफोर यू डू दैट बिफोर योर शावर तैयार होने से पहले सिर्फ 15 मिनट आप हल्की सी वॉक कर लें। रन करने का नहीं बोल रहा सिर्फ सॉफ्ट वॉक करें। जो मैंने अभी शो पे कुछ चीज़ें दिखाई हैं आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाएं बहुत होम बेस्ड वर्कआउट्स हैं होम बेस्ड मूवमेंट्स हैं वो करें एंड इवन इफ इट्स फॉर 15-20 मिनट्स और आप करें ठीक है मैं सिर्फ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे करूँगा। अच्छा ये भी नहीं कि रोज में भी आप परेशान हो जाएंगे बिल्कुल क्योंकि इट्स अ शॉक सो एनी शॉक टू योर बॉडी गेट्स वेरी लाइक इट गोज इनटू स्ट्रेस। सो आप जब 1-2 दिन करते रहेंगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो वो फिर आपकी रूटीन बन जाएगी और जो चीज़ रूटीन में बन जाती है वो आपको फायदा ही देती है और यू डोंट इवन फील स्ट्रेस। ये तो खैर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे मुझे अच्छी लगती है कुकिंग मैं चाहता हूँ रोज़ कुकिंग करूँ तो इसी तरह अब जैसे ये करते हैं एक्सरसाइज करा रहे हैं जो भी है तो अब हम करना शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। अच्छा लगेगा। वैसे हाइड्रिस ये जो आप लोगों को ट्रेन करते हैं मैंने सुना काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज आपके पास आए हैं। जी जरा बताएं कौन कौन आए हैं हम भी जरा जाने ना। सो अभी आज मेरे अभी स्टोरी पे ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो शरियार मुनव्वर। अच्छा तो कोविड से पहले से कोविड के बाद भी ही इज ऑलवेज बीन देयर एंड ही ट्रेन्स एनर्जी इज ग्रेट। देन आई हैव आयशा उमर वो रोज आती हैं वो भी क्या मतलब मैं तो शी मोटिवेट्स मी। वो जब भी आती हैं शी ईट्स हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्दी है शूट हो शूट ना हो वो पहुंच जाती है आयशा उमर बस मुझे वो शाम को सुबह रात बट वो मेक श्योर करेगी बहुत ज़्यादा। देन मायरा खान ऑल्सो केम टू मी व्हेन शी हैड अ मूवी उनकी एक पाक फौज की मूवी थी तो शी वाज एक्टिंग एज अ ब्रिगेडियर सो शी हैड टू डू अ लॉट ऑफ एम्यूनेशन गन्स को पकड़ना था रोप्स की थी तो उन्होंने पूरा महीना मेरे साथ बहुत रिलीजियसली ट्रेन किया उस मूवी के लिए। तो इस तरह तो मैं फिर हुमायूं सईद और सायरा शरोज ये सब मेरे पास आगे चले गए बट शरिया और आयशा तो अभी रिसेंटली like they're coming on a daily basis. Very nice. It keeps changing. Very good जी। अच्छा थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेते हैं हम ब्रेक पे भी जा रहे हैं तो जो खाना वाना है ना हम ब्रेक में कर लेंगे। Let's do it. Really बहुत अच्छी खुशबू आ रही है एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
मटन अफगानी विद सिल्की ग्रेवी अज्जा पेस्ट के लिए प्याज दरमियानी 2 अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, काजू 8 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 150 ग्राम। मैरिनेशन के लिए मटन 1 किलो, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, क्रीम 200 ग्राम, कोयला धुआं देने के लिए तेल आधा कप, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा। तरकीब: ब्लेंडर में प्याज, काजू, हरी मिर्चें, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही डालकर अच्छी तरह पेस्ट बना लें। अलग प्याले में मटन, चाट मसाला, नमक, काले मिर्च, पिसा गरम मसाला और क्रीम के साथ दही का पेस्ट मिलाकर मटन अच्छी तरह मैरिनेट करें। मैरिनेट शुदा मटन को कोयले का धुआं देकर 1 से 2 घंटे छोड़ दें। एक पैन में तेल गरम करके मटन अच्छी तरह भूनें कि वो अच्छी तरह गल जाए, फिर उसे इतना भून लें कि ग्रेवी में तेल ऊपर आ जाए। अब कसूरी मेथी डालकर नान या रोटी के साथ सर्व कर दें। जी आपको प्लेट बता रही होगी, हम दोनों जो हैं वो चख के बैठे हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार बनाए कामरान। Thank you. रियली नाइस, वेरी गुड रेसिपी और बहुत आसान रेसिपी और सिंपल मसाले हैं तो बहुत मुश्किल था मुझे हाथ रोकने के लिए। हाँ। अगर मेरा होता तो मैं पूरा ही खा लेता। और हेल्दी भी है, इसमें देखो लाल मिर्चें भी नहीं है, कहते लाल हैं ना मिर्चें, ग्रीन जी, चिलीज आर बेटर। Salt was perfect हाँ, हर and it's चीज़। not that oily also, so it was good. आप डिनर में वैसे क्या खाते हैं? वो भी नाप तोल के ग्राम्स श्राम्स के साथ होता है? अब तो मतलब मुझे पता होता है, जैसे मेरे या तो चिकन फिले होते हैं और लॉट ऑफ सैलड्स में पत्ते, ग्रीन्स और वेजिटेबल्स पे बहुत फोकस करता हूँ। आई लव डूइंग दैट एंड आई लव माय स्वीट पोटैटोज आल्सो। ओके, स्वीट पोटैटोज आर आल्सो हेल्दी, है ना? वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड फॉर यू, दे कम अंडर योर गुड कार्ब्स। तो वो मेरा यूजुअली मैं 4-5 बजे स्वीट पोटैटो जो है ना मेरे वो बॉइल्ड होते हैं वो मैं खा मैं लेता तो स्वीट पोटैटोज शकरकंदी की मैं वो पढ़ी थी कि जो इसके पत्ते होते हैं जी। दे आर एक्सीलेंट that फाइबर, I can- oh, yeah, फुल fibers, of सोर्स course, ऑफ फाइबर। Yes, ये yes, आप अपने seeds. घर में लगाएं ना तो वो एक तो फैलती भी है बेल बहुत ज्यादा और वो दे वेरी हेल्दी। This is something that I learned. I didn't know कि उनके आप पत्ते जो गूगल है करके no, देखें no, of course, I बहुत ही जबरदस्त उसके दाल वगैरह, kidney मिराकुलस beans, जिसे वो। कहते हैं ना, बहुत ज्यादा। Fibers तो बहुत important. एंड देयर स्वीट, जैसे आपको पालक का पत्ता मिले या दूसरा पत्ता मिले तो वो थोड़े वो से कड़वे कड़वाहट कड़वाहट होती होती है, है आप उसके अंदर। सैलेड में भी डालें। Oh, आप इसको nice. रॉ भी खा सकते हैं। Wow, because I love पता है रॉकेट लीफ, बेसल, ये सब में आइसबर्ग, ग्रीन सैलेड, हाँ, ये तो इनसे I add अच्छा the है। sweet potato salad to बिल्कुल ऐड करें। leaves also. घर पे ही अपने लगा लें, बेल Amazing. लगा लें। खैर ये तो था हमारा आज का शो। जाते जाते हाइड्रेज आप अपना कांटेक्ट वो बता दीजिए, किस तरह से लोग अगर आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट करना Of चाहें course. या आपके जिम आना चाहें तो थैंक यू। मेरा हाइड्रोफिट टीम इज़ द पेज, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक ही है, हाइड्रोफिट टीम। अच्छा, TikTok पे भी हैं आप? टिकटॉक पे भी हैं, टिकटॉक पे भी हैं, हर चीज़ वी हैव टू बी देयर, यू नो। द कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो है ना हर जगह जो है ना हर प्लेटफॉर्म पे होना हर ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म, उसके वीडियोस भी अलग बनाने पड़ते उसकी अलग वीडियोस बनती हैं। अभी हम लोग एक कैंपेन चल रही है, लर्न ऑन टिकटॉक। अच्छा। तो उसके अंदर अभी जितना मेरे पेज पे वो सिर्फ मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ अच्छा, कि अच्छा। परफेक्ट स्क्वाट क्या होता है, परफेक्ट डेडलिफ्ट क्या होता है, मेरा रूटीन किस तरह का है, प्री वर्कआउट स्ट्रेचेस, पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेस, अच्छा। पेट की एक्सरसाइजेस। तो whoever wants to do quick workout, जिन्होंने कुछ चीज़ें सीखनी है वो ज़रूर मेरे पेज पे जाए। हाँ, ये तो देखना पड़ेगा। हाइड्रोफिट टीम। हम जिम जाए ना जाएं लेकिन ये ज़रूर देख लें। course. खैर अच्छा जी, कामरान आपका भी बहुत बहुत you शुक्रिया। so much. थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर देखते हैं कब मुलाकात Thank होगी। you, thank सो you. उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी शो पसंद आया होगा। इनफैक्ट मैंने एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ा था कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों के लिए लाइवली वीकेंड्स ये मॉर्निंग का टाइम आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे या ये शाम का टाइम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? ज़रूर कॉल कीजिएगा। कल भी हम हाजिर होंगे नए मेहमान और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.